जो आज हम जो फिजिक्स नाइन्थ क्लास चैप्टर जो है उसमें वर्क पावर एनर्जी उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्क पावर एनर्जी के फार्मूलाज हैं, चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं, जो फार्मूलाज एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ ये फार्मूलाज अप्लाई होते हैं तो हम इनको अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले जो फार्मूला है हमारे पास, वर्क, आपको मैंने बताया था कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ये हमारे पास वर्क। तो वर्क डन विल बी 1 जूल व्हेन अ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये आप पढ़ चुके। उसके बाद एक फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है, ability of body to do work due to its motion is called kinetic energy। तो इसका फार्मूला है Ke is equal to 1/2 mv square। तो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, if we double the velocity of the object what will be kinetic energy। तो यहाँ पे देखिए kinetic energy क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी अगर हम वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का, और ये है mgh, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन और एट स्पेसिफिक हाइट, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर का, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की शरह को पावर कहते हैं। और आप को पता होना चाहिए कि वर्क जो है ये अगर एफ डॉट एस के इक्वल है तो पावर का एक फार्मूला ये भी बन सकता है एफ एस ओवर टी। और इसमें एस ओवर टी को लग कीजिए तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये हमारे पास स्पीड होती है, एस ओवर टी जो है ये वी के इक्वल है। तो हम पावर के एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, P यानी पावर इज इक्वल टू P डॉट V। इसी तरह एक सकता है कि फार्मूला हमारे पास देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये हमारे, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को यहां पे कंसिडर करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पंप है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, तो उसमें हमारे पास एस जो है वो हाइट बन जाएगी और फोर्स जो है उसके वेट, जिस वेट से वो पानी को ऊपर उठा रहा है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फोर्स एम टी। तो ये भी पावर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस तरह बेटे ये हम बेसिक फार्मूलाज हैं और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो है वो कंफर्म जो है वो पेपर में आता है। तो आप देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man। तो आपने बाकायदा इसको गिवन डाटा लिखिए कि इसमें जो फोर्स है वो आपके पास 300 न्यूटन की है और डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास 35 मीटर। तो यहां पे आप वर्क निकालना चाहते हैं तो आप में W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी, एस। वी नो दैट, यहां पे आप लिखेंगे वी नो दैट ये वर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ डॉट एस। यहां पे आप क्रॉस नहीं लगा सकते क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे आपने क्रॉस नहीं लगाना होता। तो ये 300 मल्टीप्लाई 35 करेंगे, ये यूनिट आपको पता है वर्क का कितना होता है, जूल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जब फोर्स भी दी हो और डिस्टेंस भी दिया हो तो आप उसका वर्क एफ डॉट एस को अप्लाई करते हुए मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए, a block weighing 20 Newton is lifted 6 meter high vertically upward, calculate the potential energy stored in it। अब वेट दिया हुआ है, वेट आपको पता है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हमारे पास होता है।
अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट की वैल्यू जो है वो होती है, यहां से आप m निकालिए तो ये 20 ओवर g, और g का पता है कि आपको g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहां पे आप 20 ओवर 10 कीजिए तो मैस आपके पास 2 किलो केजी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आप में से जी आप बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जी आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है यहां पे कौन सा जी? mgh। जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जी एच। तो हमारे पास हमने फाइंड की है 2, जी हमारे पास 10 है और एच की वैल्यू 6 है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास बनेगा 120। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क की होता है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? इस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला, weighing 12 किलो न्यूटन हैज वेट जो है एफ डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो यहां पे हमारे पास ये बनेगा 12 किलो न्यूटन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जो है इसमें 1000 होते हैं, तो ये बन जाएगा 12,000 न्यूटन। तो ये एम जी की वैल्यू है, यहां से मैथ निकालिए तो 12,000 बाय जी, तो एम की वैल्यू बन जाएगी 12,000 बाय 10, तो ये बनेगा 1200 के जी हमारे 20 मीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, वी नो दैट जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो 1/2 और m की वैल्यू आपके पास जो दी हुई है वो है 1200 और v का स्क्वायर यानी 20 का। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करूं या इसको मैं पावर ऑफ 10 में लिखूं तो इसको 240 और 10 पावर 1 2 और 3 जूल, और ये 240 आपको पता है 10 पर 3 का मतलब होता है किलो, तो ये बन जाएगा किलो जूल। तो इस तरह आप इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको पावर के फार्मूला जो है वो बताए हैं। तो अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी हुई है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स जिसके साथ न्यूटन दिया हुआ है वो हमारे पास फोर्स है। कैलकुलेट द पावर, आपने पावर फाइंड करनी है। तो पावर इन टर्म ऑफ फोर्स और वेलोसिटी, यहां पे देखें कौन सा फार्मूला है, दिस वन। प्रोडक्ट ऑफ, देखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड पावर। तो यहां पे आप उसको अप्लाई कीजिए। वी नो दैट एफ डॉट वी। तो फोर्स आपके पास 4000 और वी आपके पास 4 है, तो 16,000 वाट बना इसमें। तो 16 10 किलो। तो एक इसमें हम हो रहा है निकालना इलेक्ट्रिक मोटर पावर ऑफ 200 kg ऑफ वाटर। अब आपको बेटा दिया हुआ है इसमें 200 kg ऑफ वाटर और हाइट पावर फाइंड करेंगे। तो पावर फार्मूला इन टर्म ऑफ मैस, हाइट और टाइम आपके पास ये होता है mgh/t। तो आप इसको ड्राइव करने से पहले यहां पे लिखें वी नो दैट टी। यहां पे चूंकि हाइट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पंप ने पानी को ऊपर लेके आना है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा, तो ये बनेगा mg और s की जगह पे h और यहां पे t। तो m की वैल्यू 206 इसकी हाइट है, g 10 ओवर 10 इससे कैंसिल, तो ये बनेगा हमारे पास 1200 वाट इसकी पावर आ जाएगी। तो इस तरह ये वर्क पावर एनर्जी के जो फार्मूलाज हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वर्क का फार्मूला एफ डॉट एस, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh और पावर w और t वर्क डन
ऑन यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करके आप पावर को F.B भी कह सकते हैं या mgh/T भी कहा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स हमेशा पेपर के अंदर जो है या तो ये इसका टॉपिक आएगा या इसका न्यूमेरिकल आएगा, तो ये एक पार्ट बनता है। तो कोशिश कीजिए, इन दिनों में टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप न्यूमेरिकल्स को लाजमी करें, क्योंकि फिजिक्स में अगर 3 लॉन्ग आते हैं नाइन्थ के पोर्शन में, तो आपको पता है कि हर लॉन्ग के साथ जो एक न्यूमेरिकल होता है और शॉर्ट में कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल होते हैं। इसी तरह जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनके अंदर जो है ये फार्मूलाज जो उनके यूनिट वगैरह जो है वो भी जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।